मेरा नाम है शिवम लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गुडविल। गुडविल वास्तव में एक हाइम है जिसे हम हिंदी में भजन भी कहते हैं और इस भजन को, इस हाइम को यजुर्वेदा से लिया गया है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर मैं आपको इस लेसन के टाइटल का मीनिंग बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। गुडविल, गुडविल का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल कामना, यानी कि हमारे मन में वह इच्छाएं व अभिलाषाएं जिससे सभी का भला होता हो, जिससे सभी का मंगल होता हो, उसे हम गुडविल कहेंगे। इस पूरे हाइम में एक बात पर बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है और वह बात यह है कि टू पुट द विल इन द माइंड दैट इज जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड, यानी कि हमारे मन, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवात्मा में केवल वही बातें जानी चाहिए जो अच्छी हों, केवल अच्छी हों। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए। यही उद्देश्य है इस पूरे हाइम का, इस भजन का। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर मैं आपको यजुर्वेदा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यजुर्वेदा, भारतीय इतिहास में हमें मुख्य तौर पर 4 वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह वेद कुछ इस प्रकार से हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। यजुर्वेदा एक संस्कृत शब्द है जिसमें यजुस का मतलब होता है वर्कशिप और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। यजुर्वेदा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, इसी के बारे में यजुर्वेदा में बताया गया है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर मैं आपको ये पूरा हाइम बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले मैं इस हाइम की कुछ लाइन्स रीड करूंगा, उसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट मीनिंग देखेंगे, फिर मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। May that by which wise men skillful in rituals and study in assemblies perform their task, that peerless spirit that lies in all the creatures। अब हम कुछ डिफिकल्ट मीनिंग देखेंगे। रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान या फिर धार्मिक क्रिया। स्टडी का मतलब होता है स्थिर या फिर नियमित। पियरलेस का मतलब होता है बेजोड़, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसे हम पियरलेस कहते हैं। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा और क्रीचर्स का मतलब होता है जीव जंतु। मे दैट बाय विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल। इस हाइम की पहली लाइन में हमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को सबसे पहले वाइस होना चाहिए। वाइस का मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। व्यक्ति को सबसे पहले समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और उसके बाद अपने सभी रिचुअल्स में स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल का मतलब होता है निपुण या फिर पारंगत। दोस्तों, जब हम अपने कोई भी काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं तब हमें स्किलफुल माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क। असेंबलीज का मतलब होता है सभा, विशेष तौर पर भगवानों की विधान सभा, जिसमें आरती या फिर यज्ञ आते हैं, जिसमें हम इबादत करते हैं। दोस्तों, इस हाइम में, इस भजन में हमें यह बताया गया है कि हमें सभी प्रकार की सभाओं में एकदम नियमित होना चाहिए, एकदम स्टडी होना चाहिए और हमें अपने सभी काम, सभी टास्क बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल द क्रीचर्स। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में एक कंसेप्ट है और वह है आत्मा का। आत्मा वह चीज होती है जो सभी जीव जंतुओं के अंदर होती है और ना आत्मा मरती है और ना ही आत्मा जन्म लेती है, केवल एक जन्म से दूसरे जन्म में वे ट्रांसफर होती है। इसे हम साइंस की भाषा में एनर्जी भी कह सकते हैं। हमें धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान इसीलिए करने चाहिए क्योंकि वह हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम में और जीव जंतुओं में एक ही प्रकार की आत्मा वास करती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक हाइम है और हाइम हम ईश्वर के प्रति गाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मे दैट।
बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं यह कर सकूं, ताकि मैं वह कर सकूं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर मे दैट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इस हाइम पर आएंगे। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। अब हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प, डेथलेस का मतलब होता है अमर, और फ्लेम का मतलब होता है लौ या फिर आग की लपटें। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। इस पंक्ति से हम यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे ये शक्ति दे, मेरे मन और मस्तिष्क को यह शक्ति दें ताकि मैं यह संकल्प ले सकूं कि मेरे मस्तिष्क में केवल अच्छी चीजें आएं और कोई भी गंदी या फिर खराब चीजें मेरे दिमाग में न आ पाएं। मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। आगे ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं, उनसे हम ये शक्ति मांगते हैं कि आप मुझे डीप नॉलेज दें, यानी कि ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, वह ज्ञान गहरा होना चाहिए। और इंटेलेक्ट दें। इंटेलेक्ट का मतलब होता है समझ। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी समझ को बढ़ाएं और आप मेरी याददाश्त को और भी ज्यादा पक्का करें। That which is the deathless flame in living beings। बेसिकली यहाँ पर यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति जो जी रहे हैं, सभी जीव जंतु जिनके अंदर जीवन मौजूद है, हम सभी के अंदर एक लॉ मौजूद है और वह लॉ हमेशा अमर रहेगी। बेसिकली यहाँ पर आत्मा के बारे में ही बात की जा रही है और कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा का कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम लड़ाई करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या हम किसी से भी लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पर मैं और तू नहीं होता, वहाँ पर मैं और मैं होता है और सभी जगह मैं और मैं है। इसीलिए किसी से भी लड़ाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटर। गाइड्स का मतलब होता है मार्गदर्शक और चैरियटर का मतलब होता है सारथी। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, यानी कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आत्मा के बारे में फिर से बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर वही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हम सभी के अंदर आत्मा मौजूद है और अगर आत्मा नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा और अगर जीवन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे ये शक्ति दें कि मेरे मन और मस्तिष्क में केवल अच्छी चीजें ही आ सकें। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटर। इस लाइन से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हम सभी के अंदर एक परमात्मा मौजूद है जिससे हम ये गुजारिश करते हैं कि वह हमें किसी सारथी की तरह सही मार्ग पर ले जाए। सारथी वह आदमी होता है जो रथ को खींचता है और सभी लगामों को अपने हाथ में थामे रखता है। हम सभी परमात्मा की ओर किसी सारथी की तरह देखते हैं कि वह हमें किसी सारथी की तरह सही मार्ग पर ले जाएगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Who controls fleet-footed horse with the reins, that which abides in the heart, most swift and active. May that my mind resolve on what is good. Fleet का मतलब होता है चुस्त, reins का मतलब होता है लगाम, abides का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। Who controls fleet-footed horse with the reins. इस लाइन से यहाँ पर यह मतलब है कि हम सभी के अंदर एक घोड़ा है। घोड़े से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क किसी घोड़े के समान है। वे हमेशा इधर उधर भागने की कोशिश करता है। उसके पैर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, यानी हमारा मन हमेशा इधर उधर भागना चाहता है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वह किसी घोड़े के समान ताकतवर है और हमेशा इधर उधर भागने की फिराक में रहता है। लेकिन हम अपनी सभी लगामें परमपिता परमेश्वर के हाथ में करते हैं, अपनी आत्मा के हाथ में करते हैं, जो इस चुस्त और दुरुस्त घोड़े को अपने हाथ में रखे ताकि हम अपना ध्यान किसी एक चीज पर लगा सकें। That which abides in the heart, most swift and active. यहाँ पर हमारे मन के बारे में बताया गया है कि हमारा मन किस प्रकार का है। हमारा मन हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है
अपने हृदय में, अपने दिल में कि जहाँ भी उसे समय मिले वह कहीं ना कहीं भाग जाए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट है, वह बहुत ही ज़्यादा तेज है और वह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। वह हमेशा भागने की फिराक में रहता है। हमारा मन किसी भी चीज़ पर एक जगह नहीं लगता, लेकिन अगर हमने अपनी लगामें परम पिता परमेश्वर के हाथ में दे दी तो वह हमें संभाल लेंगे और हमारा मन और मस्तिष्क एक जगह पर लग पाएगा। इस हाइम की लास्ट लाइन है, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे मन, मेरे मस्तिष्क को ये शक्ति दें कि मैं ये संकल्प ले सकूं कि मेरे मन के अंदर केवल अच्छी चीजें आ पाए, कोई भी खराब चीजें न आ पाए। मेरे मन के अंदर केवल और केवल अच्छी चीजों के लिए ही स्थान हो। दोस्तों, ये था पूरे हाइम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।